Hello student, my name is Dr. B.G. Shukla and today I discuss some important questions on Leibniz theorem with yn at x equals to 0। तो आज हम लोग कुछ important क्वेश्चन डिस्कस करेंगे लेibniz थ्योरम के जिनमें yn की वैल्यू निकालेंगे at x equals to 0। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है y equals to x square into exponential 2x then determine yn at x equals to 0। तो यहाँ पे कह रहा है कि y की वैल्यू दे रखी है x स्क्वायर एंड एक्सपोनेंशियल 2x। ये y की वैल्यू दे रखी है तो कह रहा है yn की वैल्यू फाइंड करके दिखाएं। yn की वैल्यू क्या होगी जब हमारे पास x equals to 0 होगा। तो x equals to 0 पर yn की वैल्यू फाइंड करें। देखिए जरा इसे सिंप्लीफाई करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। Here y equals to है x स्क्वायर एंड e की पावर 2x। एक्सपोनेंशियल 2x को लिख सकते हैं x स्क्वायर e की पावर 2x और इसको लिखना है इक्वेशन नंबर 1। हमें yn फाइंड करना है तो nth डेरिवेटिव से dn ऑफ y लिख दें और nth डेरिवेटिव कर दें x स्क्वायर e की पावर 2x का। जब लेफ्ट साइड में d की पावर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जहां d की पावर n है nth डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो y का टाइम डिफरेंशियल बन जाएगा y। इधर देखें राइट साइड में आप देख रहे हैं यहाँ पर दो फंक्शन है x के। तो लेibniz थ्योरम का यूज करके इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इनका nth डिफरेंशियल निकालेंगे। तो आप जानते हैं लेibniz थ्योरम में सबसे पहले LC 0 टाइम डिफरेंशियल x स्क्वायर का n टाइम डिफरेंशियल e की पावर 2x का प्लस का LC 1 टाइम डिफरेंशियल x स्क्वायर का एंड n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल e की पावर 2x का एंड प्लस का LC 2 टाइम डिफरेंशियल x स्क्वायर का एंड n माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल e की पावर 2x का। इसके आगे हम डिफरेंशियल नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि x स्क्वायर का 2 से ज्यादा बार डिफरेंशियल अगर करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो इस वजह से x स्क्वायर का इससे ज्यादा डिफरेंशियल पॉसिबल नहीं है। तो इतना ही हम डिफरेंशियल यहां पर करेंगे और यहीं पर लेibniz थ्योरम स्टॉप हो जाएगा। अब वैल्यू पुट करेंगे तो yn इक्वल्स टू आ जाएगा LC0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं ये 1 के बराबर होती है। तो 1 into x स्क्वायर e की पावर 2x मींस एक फार्मूला हमने पढ़ा था nth डिफरेंशियल में। nth डिफरेंशियल ऑफ e की पावर ax होता है a की पावर n e की पावर ax। तो यहां पर nth डिफरेंशियल ऑफ e की पावर 2x बन जाएगा 2 की पावर n e की पावर 2x प्लस LC1 की वैल्यू n होती है x स्क्वायर का एक बार डिफरेंशियल 2x और e की पावर 2x का माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल कर दें तो n टाइम डिफरेंशियल किया था तब वैल्यू आई थी 2 की पावर n e की पावर 2x। जब n माइनस 1 टाइम डिफरेंशियल करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर n माइनस 1 और e की पावर 2x। LC2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इनटू x स्क्वायर का 2 बार डिफरेंशियल करना है या कहें 2x को एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो 2 आ जाएगा फैक्टोरियल 2 से कैंसिल हो जाएगा और e की पावर 2x का माइनस 2 टाइम डिफरेंशियल तो 2 की पावर n माइनस 2 e की पावर 2x बन जाएगा। इस टाइप से हमारे पास लेibniz थ्योरम का यहां ब्रैकेट में यूज कर लेंगे। अब आप देखें e की पावर 2x यहां भी है, e की पावर 2x यहां भी है, e की पावर 2x यहां भी है। हर एक टर्म से e की पावर 2x कॉमन है तो yn को लिख सकते हैं e की पावर 2x एंड 2 की पावर n x स्क्वायर एंड प्लस का यहां पर 2nx 2 की पावर n माइनस 1 e की पावर 2x क्योंकि कॉमन हो गया प्लस का n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n माइनस 2 कर दें। अब हमारे पास ये yn की वैल्यू, इस yn की वैल्यू को कह रहा था yn की वैल्यू निकालें एट x इक्वल्स टू 0। तो यहां पर एट x इक्वल्स टू 0 पर yn की वैल्यू पुट कर दें। तो जहां जहां x था वहां 0 पुट करें तो आएगा yn, इसको 0 लिख सकते हैं तो ये yn 0 हो जाएगा।
e की पावर 2x में x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो e की पावर 0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 1 होती है तो ये 1 बन जाएगा। ब्रैकेट में यहां पर भी x का टर्म है इसलिए 0 हो जाएगा, यहां पर भी x का टर्म है तो ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और यहां पे आ जाएगा थर्ड टर्म में n(n-1) एंड 2 की पावर n-2। तो हमारे पास yn0 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू n(n-1) एंड 2 की पावर n-2। तो यही हमारे पास yn की वैल्यू आएगी एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 पर हम इस तरीके से yn की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, और वो भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वजह से इसको ध्यान से देख लें। और इसका हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन इस बार हम लोग दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। इफ क्वेश्चन दे रखा है इफ fx इक्वल्स टू tan x, कह रहा है कि fx की वैल्यू अगर tan x के बराबर हो देन प्रूव दैट fn0 minus nc2 fn-20। यहां पर nc0 होगा nc0 fn0 minus nc2 fn-20 plus nc4 fn-40 and minus so on, this is equals to sin n pi by 2। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको भी बहुत ध्यान से समझ के सिंप्लीफाई करेंगे, और इसे भी हम लोग ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है इफ fx इक्वल्स टू tan x है, तो ये रिलेशन कह रहा है प्रूव करके दिखाइए। चलिए सिंप्लीफाई करते हैं सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को भी हम लेबनीज थ्योरम की हेल्प से और fx बराबर 0 रख के ये रिजल्ट हम शो करके दिखाएंगे। हेयर यहां पर देख रहे हैं fx बराबर दे रखा है tan x। तो क्वेश्चन को देखते ही आपको पता चल रहा है, इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लें। क्वेश्चन को देख के ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर nc0 nc2 nc4 है, इसका मतलब लेबनीज थ्योरम का यहाँ पर यूज हो रहा है। बट हम जानते हैं कि लेबनीज थ्योरम तभी यूज होती है जब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन होते हैं। अगर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन नहीं होते तो लेबनीज थ्योरम फिर हम आसानी से यूज नहीं करते। तो tan x को पहले हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे। fx को ऐसे लिख लेंगे fx इक्वल्स टू sin x अपॉन cos x। तो tan x की वैल्यू हम जानते हैं sin x अपॉन cos x होती है, तो fx बराबर हो जाएगा sin x अपॉन cos x। अब डिनोमिनेटर वाला टर्म लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर दें, तो वैल्यू आ जाएगी fx इंटू या cos x इंटू fx, दिस इज इक्वल्स टू sin x बन जाएगा। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो cos x इंटू fx हमारा बराबर हो जाएगा sin x के। अब हम इक्वेशन नंबर 2 में दोनों तरफ n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे और लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 n टाइम्स बाय लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम का यूज करके हम इक्वेशन नंबर 2 को n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। जब आप लेबनीज थ्योरम का यूज कर रहे हैं, n टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो दोनों तरफ nth डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आएगा nth डिफरेंशिएशन cos x इंटू fx लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आ जाएगा nth डिफरेंशिएशन sin x का। तो इस टाइप से हम दोनों टर्म का लेफ्ट साइड में दोनों साइड्स में n टाइम डिफरेंशिएट कर देंगे। अब यहां पर देखें लेफ्ट साइड में दो फंक्शन cos x इंटू fx, तो लेफ्ट साइड में लेबनीज थ्योरम आ जाएगी का यूज करेंगे, बट राइट साइड में सिंगल फंक्शन sin x है और उसका n टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो हम जानते हैं nth डिफरेंशिएशन ऑफ, हमें फार्मूला पता है कि nth डिफरेंशिएशन ऑफ sin ax प्लस b ये होता है a की पावर n sin ax प्लस b एंड प्लस का n पाई बाई 2। तो ये फार्मूला हम लोगों को पता है, इसी फार्मूले का यहां पर यूज करेंगे। एक ये यहां पर 1 दे रखा है, तो ये इस टाइप से बन जाएगा। लेफ्ट साइड में सबसे पहले लेबनीज थ्योरम लगाएं और राइट साइड में sin x के nth डिफरेंशिएशन का फार्मूला यूज करेंगे।
तो लेफ्ट साइड बन जाएगा NC0 सबसे पहले cos x का 0 टाइम डिफरेंशियल और n टाइम डिफरेंशियल fx का, प्लस का NC1 1 टाइम डिफरेंशियल cos x का एंड n-1 टाइम डिफरेंशियल fx का, प्लस का NC2 2 टाइम डिफरेंशियल cos x का और n-2 टाइम डिफरेंशियल fx का एंड प्लस प्लस सो ऑन, दिस इज इक्वल्स टू, आगे और भी टर्म आएंगे, sin x का n टाइम डिफरेंशियल हो जाएगा sin x प्लस n पाई बाई 2। इस टाइप से डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट कर दें, जैसे कि n टाइम डिफरेंशियल fx रख दें तो ये आ जाएगा NC0 cos x और fnx प्लस का NC1 cos x का एक बार डिफरेंशिएट करें, cos x का एक बार डिफरेंशियल होता है माइनस का sin x, तो ये बन जाएगा माइनस sin x और f ऑफ n-1x एंड प्लस NC2 cos x का 2 बार डिफरेंशिएट करें, या समझे माइनस sin x का एक बार डिफरेंशियल और कर दीजिए तो ये आ जाएगा माइनस cos x, क्योंकि sin x का डिफरेंशियल cos x होता है, और ये बन जाएगा f ऑफ n-2x एंड प्लस प्लस सो ऑन, दिस इज इक्वल्स टू sin x प्लस n पाई बाई 2। इस टाइप से लिखेंगे। अब जो वैल्यू आएंगे ये हमारे पास एनर्जी डिफरेंशियल हो जाएगा लेफ्ट साइड के और राइट साइड के। इसमें हम x इक्वल्स टू 0 पुट कर दें, एट x इक्वल्स टू 0। जब x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हम जानते हैं cos x cos 0 बन जाएगा और cos 0 1 होता है, sin x sin 0 हो जाएगा और sin 0 0, sin की 0 पर वैल्यू 0 होती है, तो sin वाले जितने भी टर्म वो सब 0 हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं NC0 cos के साथ है, NC2 cos के साथ है, मींस जो इवन है NC0 NC2 NC4 NC6 ये cos के टर्म है इनके सबके साथ में, तो ये वाले टर्म रह जाएंगे, लेकिन जो NC1 NC3 NC5 ये सारे जो टर्म है, ये जो टर्म आएंगे ये क्योंकि इनके सबके साथ साइन है इसलिए ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो वैल्यू आ जाएगी NC0 fn0 एंड प्लस का NC1, क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, NC1 नहीं रहेगा क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होगी, तो आ जाएगा NC2 f ऑफ n-20 एंड प्लस का NC, क्योंकि यहां पर देखें NC2 में माइनस cos x था, तो जब 0 रखेंगे तो ये माइनस का 1 बन जाएगा, तो इसलिए NC2 माइनस में आ जाएगा, प्लस का NC4 f ऑफ n-4 0 एंड माइनस 1, और टर्म ऐसे है, साइन भी अल्टरनेट आएगा, सबसे पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये अल्टरनेट साइन आएंगे, और वैल्यू आ जाएगी साइन, यहां पर भी x के 0 रख देंगे तो आ जाएगा n पाई बाई 2, और इस तरीके से ये हमारा प्रूव हो जाएगा जो रिजल्ट प्रूव करना था। तो थोड़ा ध्यान से समझ के करें तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। बस ये स्टेप ध्यान रखें कि यहां पर जब x इक्वल्स टू 0 रखेंगे इस वाले टर्म में, तो cos वाले टर्म तो रहेंगे जो NC0 NC2 NC4 NC6 वाले हैं, लेकिन sin वाले टर्म जो ऑड में है NC1 NC3 NC5 वो सब सारे 0 हो जाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, ये आज का थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है y इक्वल्स टू sin इनवर्स x, y की वैल्यू कह रहा है अगर sin इनवर्स x के बराबर हो तो प्रूव करके दिखाइए, प्रूव दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई एन प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1x वाई एन प्लस 1 माइनस n स्क्वायर वाई एन बराबर 0 एंड आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई एन व्हेन x इक्वल्स टू 0। तो कह रहा है वाई एन की वैल्यू निकालनी है जब x इक्वल्स टू 0 है, साथ साथ लेबनीज थ्योरम का यूज करके ये रिलेशन भी फाइंड करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, तो स्टूडेंट्स इसको ध्यान से देखेंगे और ध्यान से सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्यूशन इसका देखते हैं।
और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। यहां पर y इक्वल्स टू दे रखा है sin इनवर्स x, इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 का एक बार डिफरेंशिएशन कर दें तो y1 बराबर हो जाएगा sin इनवर्स x का डिफरेंशियल होता है 1/√1 - x², और इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। अब डिनोमिनेटर के टर्म को लेफ्ट साइड में ले जाएं तो √1 - x² y1 दिस इज इक्वल टू 1। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम लोग स्क्वायरिंग करते हैं ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग कर दें दोनों तरफ। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 - x² y1² = 1। डिफरेंशिएट कर दें फिर से, डिफरेंशिएटिंग, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दें तो यहां पर दो फंक्शन है, फार्मूला यूज होगा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। वैल्यू सबसे पहले 1 - x² लिखेंगे, y1² का डिफरेंशियल 2y1 y2 प्लस y1² कांस्टेंट रखेंगे, 1 - x² का डिफरेंशियल -2x और 1 का डिफरेंशियल 0। दोनों टर्म से देखें तो 2y1 कॉमन मिल रहा है, तो 2y1 को कॉमन कर दें, वैल्यू आ जाएगी 1 - x² y2 माइनस का x y1 = 0, और 2y1 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करें तो दिस विल बी रिटन एज 1 - x² y2 माइनस का x y1 = 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। अब इक्वेशन नंबर 3 में लेबनीज़ थ्योरम यूज करेंगे और फिर इस रिलेशन को हम फाइंड करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग n टाइम्स इक्वेशन 3 बाय लेबनीज़ थ्योरम। तो लेबनीज़ थ्योरम का यूज करेंगे और लेबनीज़ थ्योरम की हेल्प से हम n टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन नंबर 3 का। एक्चुअली इस क्वेश्चन को दो पार्ट में करेंगे हम। सबसे फर्स्ट पार्ट में लेबनीज़ थ्योरम का यूज करके हमें रिलेशन फाइंड करेंगे, फिर yn की वैल्यू निकालेंगे एट x = 0। तो x = 0 पर हम yn की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है तो इस वजह से दो पार्ट में इसको हम सिंपलीफाई करेंगे। अब देखिए जरा n टाइम डिफरेंशिएशन करें, nth डिफरेंशियल ऑफ 1 - x² y2 माइनस nth डिफरेंशियल ऑफ x y1 दिस इज इक्वल टू 0। दोनों टर्म में nth डिफरेंशियल यूज करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, दिस विल बी रिटन एज, फर्स्ट टर्म में यूज करें तो आएगा NC0 1 - x² n टाइम डिफरेंशियल y2 का एंड प्लस का NC1 और 1 टाइम डिफरेंशियल 1 - x² का और n - 1 टाइम डिफरेंशियल y2 का प्लस का NC2 2 टाइम डिफरेंशियल 1 - x² का और n - 2 टाइम डिफरेंशियल y2। ये फर्स्ट ब्रैकेट के लेबनीज़ थ्योरम है। माइनस ऐसे सेकंड ब्रैकेट के लेबनीज़ थ्योरम का यूज करेंगे तो ये आ जाएगा NC0 0 टाइम डिफरेंशियल x का और n टाइम डिफरेंशियल y1 का एंड प्लस NC1 1 टाइम डिफरेंशियल x का और n - 1 टाइम डिफरेंशियल y1 का। दिस इज इक्वल टू 0। अरेंज द टर्म, इनकी सबकी वैल्यू रखें और टर्म को अरेंज कर दें तो हम फाइंड कर लेंगे, दिस विल बी रिटन एज, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 - x² yn + 2 माइनस 2n + 1 x yn + 1 एंड माइनस का n² yn = 0। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 4। टर्म को अरेंज किया और ये रिजल्ट हमारे पास आ गया। थोड़ा सा हमने यहां पर सॉर्ट किया है क्योंकि आगे ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं और इसका हमें आगे यूज भी करना पड़ेगा। अब जरा देखें, यहां पर 1 2 3 4 इक्वेशन 4 इक्वेशन हमने बना दी है। अब पुट x = 0। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट, x = 0 पर yn की वैल्यू निकालनी। तो आप ध्यान दें जरा, पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 सब में 1 2 3 4 सब में x = 0 रखते हैं।
तो जब x इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1 में रखेंगे तो साइन इनवर्स 0 आएगा, और साइन इनवर्स 0 0 होता है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। इक्वेशन नंबर 2 में x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो y1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। इक्वेशन नंबर 3 में x इक्वल्स टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, लेफ्ट साइड में y2 बचेगा और y2 बराबर आ जाएगा y2 इक्वल्स टू 0। ऐसे इक्वेशन नंबर 4 में x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो बीच वाला टर्म, क्योंकि x मल्टीप्लाइड है इसलिए 0 हो जाएगा, यहां से बच जाएगा yn प्लस 2 एंड माइनस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। तो ये वैल्यू आ जाएगा, माइनस n स्क्वायर yn का साइड चेंज कर दें, राइट साइड में ले जाएं तो yn प्लस 2 बन जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू n स्क्वायर yn। ये x इक्वल्स टू 0 पर सारे टर्म आएंगे और इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 में n इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं। देखिए हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई है, y2 की वैल्यू आ गई, y3 y4 एंड सो ऑन टर्म की वैल्यू निकालेंगे, तभी हम yn की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो n इक्वल्स टू अगर 1 रख दें इक्वेशन नंबर 5 में तो y3 बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 स्क्वायर y1। अब क्योंकि y1 की वैल्यू 1 है तो y3 बराबर बन जाएगा 1 स्क्वायर इंटू 1। ऐसे ही n इक्वल्स टू 2 रख दें, ये सब 0 पर वैल्यू निकालेंगे तो y3 0 भी लिख सकते हैं। n इक्वल्स टू अगर 2 रखें तो y4 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू y2। यहां पर जब 2 रखेंगे तो 2 प्लस 2 4 बन जाएगा और 2 का स्क्वायर बन जाएगा, और y2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 0 के बराबर है, इसलिए ये यहां पर रख देंगे y2 की जगह पर, तो y4 भी हमारा 0 आएगा एंड सो ऑन। ऐसे ही हम और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लास्ट में लिखेंगे yn 0, ये y3 0 था, ये y4 0 था और लास्ट में निकलेगा yn 0। अब हमारे पास जो रिजल्ट आए हैं उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले when n इवन, जब n हमारे पास इवन नंबर है, इवन का मतलब y2 की वैल्यू, y4 की वैल्यू, y6 की वैल्यू, y8 की वैल्यू। तो y2 0 की वैल्यू हम देख रहे हैं 0 है, y4 0 की वैल्यू देख रहे हैं 0 है, y6 की वैल्यू भी निकालेंगे तो वो 0 है। ऐसे इवन नंबर पर जो भी वैल्यू निकालेंगे y8 y10 y12 जो भी वैल्यू निकालेंगे वो सब 0 आएगी। इसका मतलब अगर yn की वैल्यू निकाल रहे हैं और n यहां पर इवन नंबर है, yn का जो n है ये अगर इवन नंबर है तो yn 0 की वैल्यू 0 आएगी। सेकेंड केस है ऐसे when n odd। दूसरा केस है जब हमारे पास जो n है वो ऑड नंबर हो। ऑड नंबर का मतलब y1 हो, y3 हो, y5 हो, y7 हो, y9। तो y1 पर देख रहे हैं 1 है, y3 पर देख रहे हैं 1 स्क्वायर इंटू 1, मींस पिछला वाला टर्म मल्टीप्लाई हो जा रहा है, 3 से 2 कम का स्क्वायर हो जा रहा है। y5 अगर निकालेंगे आप तो 3 का स्क्वायर आएगा और पिछले वाले टर्म 1 स्क्वायर इंटू 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। मींस अगर हमारे पास n ऑड नंबर है तो n से 2 कम का स्क्वायर आ रहा है, मींस n माइनस 2 का स्क्वायर आएगा और पिछले वाले जितने भी ऑड नंबर है वो सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 स्क्वायर इंटू 1 स्क्वायर इंटू 1, इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम yn 0 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ दिया जाता है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान रखें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें।